तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में एक क्वेश्चन मिला था, वो क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो उसका आंसर था 17 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारे डांस से आया था, क्लासिकल डांस से, कि आंध्र प्रदेश की जो है, आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस कौन सा है। तो सभी को पता है कि कुचिपुड़ी से क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी। ठीक है। और थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था कि 1853 में मुंबई से ठाणे, मतलब जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से कहाँ चली, मुंबई से कहाँ चली नैश। तो यहाँ पे सभी को पता है कि ठाणे चली थी, ठाणे तक, है ना, 32 किलोमीटर दूरी तय करके। तो ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें। और जो चौथा क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है वो क्वेश्चन था, हाँ, कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, लाहौर अधिवेशन। इसमें इसकी अध्यक्षता आपको सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो यहाँ पर इसमें क्या डिमांड की गई थी, मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसमें दो बातें की गई थी, फिलहाल एक ही बात पूछी थी। इसमें पहला था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। और दूसरी बात थी कि भाई पहली बार जो झंडा फहराया गया था, है ना, ये तो एडिशनल बात है, लेकिन ऑप्शन में यही था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे लाहौर अधिवेशन से दो क्वेश्चंस आए थे, जो मुझे एक स्टार्टिंग में मिला और एक एकदम आखिरी में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन इसी से मान सकते हैं कि भाई लाहौर अधिवेशन से ही था। छठा नंबर देखेंगे, छठे नंबर में हाँ ये बोला था कि कौन सा जो मतलब जीव का टाइप है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है धरती पर। इसमें पहला था कीट था और मछली थी ऑप्शन में, और यहाँ पर स्तनधारी जानवर थे और पेड़ पौधे थे, है ना, पेड़ पौधे। तो सभी को पता है कि ऑर्थोपोडा पाए जाते हैं इसमें, तो कीट सही इसका ऑप्शन हो जाता। और अगला क्वेश्चन जो बना था, सातवां क्वेश्चन हमारा, वो ये था, हाँ, कि जो थानेश्वर है, वो थानेश्वर वो इस समय रियल में इंडिया में कहाँ पे है, रियल में इंडिया में कहाँ पे है। तो सभी को पता है कि रियल में इंडिया में इस समय वो थानेश्वर हरियाणा वाले क्षेत्र में है, हरियाणा। जो सभी को पता होना चाहिए कि जो थानेश्वर है ये जो हमारा कन्नौज के राजा थे, है ना, हर्षवर्धन, उनकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। तो चलिए आगे देखते हैं। जो आठवां क्वेश्चन था हमारा वो आया था, ये था आठवां क्वेश्चन, हाँ। तो चलिए फिलहाल अभी हम इंग्लिश को भी लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे याद में तो हमसे बताते चलेंगे। इंग्लिश में दो आए थे इडियम्स, दो इडियम्स थे। इसमें पहला इडियम था हमारा लीप्स एंड बाउंड्स का, लीप्स एंड बाउंड्स का, है ना, बाउंड्स का। तो इसका मतलब होता है कि वेरी स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से काम करना, मतलब हिंदी में बोले तो दिन दोगुना रात चौगुना, है ना। तो ये पहला हो गया था। और दूसरा वाला था स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास। तो इसका भी काफ़ी आसान है कि भाई आस्तीन में सांप होना, है ना, मतलब कि जो दुश्मन होता है उसको काफ़ी करीब होना। और दो क्वेश्चन आए थे पैसिव से, पैसिव से, और एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, नरेशन से आया था, नरेशन से। और नरेशन में वही कंटिन्यूअस टेंस में आया था, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था। नहीं, ये पैसिव में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें बीग विंग लगा करके इसको बनाना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला। और नरेशन में सिंपल परफेक्ट टेंस में दे रखा था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखा था। तो इसका पास्ट परफेक्ट चेंज करना था इसका। ये भी काफ़ी आसान था, मतलब अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा नरेशन करना और एक्टिव पैसिव करना। तो फ्री के नंबर थे अपने आप में। और वो कैब जो थी, वो कैब बहुत ही ज़्यादा आसान आई थी। एक बात बताना चाहते हैं आपसे कि जो इडियम्स था, है ना, और ये जो वो कैब थी, वो कैब में आप बोलेंगे तो एंटोनिम सिनोनिम थे, सिनो एंटो, ये काफ़ी ज़्यादा आसान आए थे। जैसे कि यहाँ पे एक था फ्रूगल का, फ्रूगल, ये फ्रूगल आया था, है ना, इसका हमें एंटोनिम बताना था। और दूसरा था शायद स्टीडी आया था, स्टीडी। तो इसका वेवी हो जाता है ना, ऐसा, या फिर टर्बुलेंट हो जाता है ऐसा। तो यही दो थे। इसका मुझे क्लियर नहीं स्टडी था या कुछ और भी था इसकी जगह पर, लेकिन हाँ इसी तरह मिलता जुलता था।
और वन वर्ड में देखेंगे, वन वर्ड में एक क्वेश्चन आया था वन वर्ड का, इसमें था कि वन वर्ड में था, हाँ भाई मतलब कि वो कोई एक ऐसा बंदा जो कि बिना प्रिपरेशन के स्पीच देने जाता है, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, सभी को पता है ये चीज़ एक्सटेम्पोर, है ना। तो ये पूछा गया था वन वर्ड में, और वन वर्ड में और तो कोई खास नहीं था, मतलब यही था। और इसमें एरर का, स्पॉटिंग एरर्स का एक भी कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें, एक भी देखने को नहीं मिले फिलहाल। और मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो ग्रामर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम आया था, वो क्या आपने काफ़ी कवर कर लिया था, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, 15 क्वेश्चन जो होते हैं ये इन्हीं सब से बनते हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज टेस्ट होता है इसमें, है ना। और बाकी के जो 5 होते हैं टोटल 25 होने के लिए पैसेज के हो जाते हैं, तो इसमें पैसेज भी काफ़ी सही पैसेज था, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान टाइप का। इसको पढ़ेंगे आप तो मतलब पढ़ते ही आपको आंसर मिलेंगे उस पर। तो इसमें पहला था कि भाई टोन क्या थी, टोन ऑफ द पैसेज पूछा था, तो इन्फॉर्मेटिव टोन थी जो मेरे में था, मतलब उन्होंने एक महाराष्ट्र के गीत के बारे में बता रखा था, तो इन्फॉर्मेटिव टोन टाइप का था, है ना। इसमें मतलब कैसे कैसे डांस उसको करते हैं, और कैसे बैठ के डांस होता है, कैसे जोशीला टाइप का बन के डांस होता है, तो उसमें इन्फॉर्मेटिव टाइप का था। और ये पूछा था कि उसका टाइटल के बारे में आया था एक क्वेश्चन, पैसेज का टोन भी पूछा था देखिए, और टाइटल भी था इसमें। और ये था कि एक वर्ड दिया था, हमें एक वर्ड दिया था, और उसमें पूछा था कि इसका सिमिलर वर्ड इसमें कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे। वो वर्ड था एनर्जेटिक टाइप का वर्ड था, कुछ मुझे क्लियर याद नहीं इसका, हाँ एनर्जेटिक टाइप का ही था, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। और चौथा था कि एक ढूंढ के बताना था पैसेज के अंदर से कि भाई इसमें 3-4 लोगों के नाम दे रखे थे, है ना, जो उस चीज़ से प्रॉपर बिलोंग करते थे। सो बोला था कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन नहीं है इस पैसेज के अंदर, तो 3 तो दिख रहे थे, मतलब ईजिली दिख रहे थे 3, और एक स्पॉट करना काफ़ी आसान था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ही देखा जाए तो आसान बन गया था इस बार का ये। और 5वां क्वेश्चन इसका बना था पैसेज का, वो 5वां बना था वो भी इसी से था, मतलब कि इसी पैसेज के रिगार्डिंग ही, पैसेज पढ़ के ही आपको उसको उत्तर देना था। तो बेसिकली पैसेज पढ़ के तो आपको 5 के उत्तर देने थे, है ना। और क्लोज टेस्ट में टेंस से आए थे क्वेश्चंस, टेंस से भाई कहाँ पे वर्ब्स कैसे क्या लगानी है, वर्ब्स कैसे, मतलब कि देखा जाए अगर तो ये इन लोगों ने 15 क्वेश्चन इधर जो है हमारा वोकैब से कवर कर रखा था, और ये इधर का 5 क्वेश्चन तो पूरा 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि वोकैब से क्वेश्चन में था ही नहीं क्लोज टेस्ट में। इसमें इज़मार कहाँ लगाना है, हैज़ हैव हैड वाला सिस्टम था, तो इसमें काफ़ी मतलब ये भी आसान क्वेश्चन था ग्रामेटिकली, अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान आपका इंग्लिश का सेट बना था। और इसमें हाँ ये हो गया हमारा जीएस का और इंग्लिश का मतलब ऐसे था बिल्कुल डिटो जैसे बताया आपको। और रीजनिंग में काफ़ी हद तक आसान क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था स्क्वायर्स का, समझे 5 का स्क्वायर है तो इसको 25 लिखा था इन लोगों ने, और यहाँ लिखा था इसका 1 बढ़ा करके 49, ये तो हमारा आंसर था 49 वाला। ऐसे पीछे लिखे हुए थे 16 लिखा था और 36 लिखा था, है ना। तो ये 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, मतलब 2-2 का बढ़ा करके स्क्वायर, तो ये मिसिंग था, है ना। और एक और इसी तरह था बीच में फिट करके लोगों ने दे दिया था कि 64 और 100 ऐसे फिट कर दिया था। तो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना था। एक तो ये था, और दूसरा था एक जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाला था, वो भी काफ़ी ईजी था, ABC, और मतलब एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा था वो, और यहाँ पे F एंड समथिंग मतलब कि वो पूरा 4 उसके जो अल्फ़ाबेट्स थे 4 वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग आपको भरना था। ये भी काफ़ी आसान था। और अगर इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो आगे वाले में यहाँ पे इसमें हाँ 2 सिलोलॉजी क्वेश्चन थे, 2 सिलोलॉजी के क्वेश्चन थे, सिलोलॉजी के जो काफ़ी आसान थे, है ना। उसमें मतलब डायरेक्ट ही बोला रहा था, एक तो ऐसे बोला था कि मतलब ऐसे कुछ ये तो इसका कनेक्शन इससे पूछा था, तो आपको सभी को पता है कि अगर कुछ ये है इनके कुछ ये है, तो ऐसा अगर कोई सिनेरियो आ जाता है तो ये गलत ही होता है जब तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता है इनका, है ना। तो एक तो डायरेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था ये वाला। और दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसमें आई थिंक 5 कंडीशंस दे रखी थी इन लोगों ने, और पहले 5 बनाने थे इस तरह के, है ना, 5 बनते, और उसमें आई थिंक एक ही सेटिस्फाई कर रहा था उस कंडीशन को, ऑप्शन नंबर 2 में था, है ना। तो ये मतलब ये भी आसान था सिलोलॉजी का। और कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा आसान कोडिंग डिकोडिंग थी,
कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन। इसमें क्या था भाई कि जैसे मान लो लिखा हुआ कि ABCD समथिंग ऐसा कुछ करके, तो डायरेक्ट ही इसका उल्टा दे रखा था कि भाई A का Z दे रखा है, B का Y दे रखा है, C का X दे रखा है, D का W दे रखा है, मतलब डायरेक्ट ही आपको देख के पता चल जाता था। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी ना कि अगर आप किसी भी एक वर्ड को मैच कर लेंगे तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन थे आपके, है ना, उसमें एक ही वो वर्ड था ही जिसका प्रॉपर एक जो मैच किया हुआ निकले, वो एक ही वर्ड था। बाकी 3 एकदम अलग ही टाइप के क्वेश्चंस उसको मतलब आंसर्स दे रखे थे हम लोगों ने, ईजिली स्पॉटिंग टाइप का था वो। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो ये हो गया, मोटा 5 क्वेश्चन ये थे। इसमें क्या था कि और एक क्वेश्चन इस टाइप का देखे तो इसमें 2 3 बढ़ा करके अगला वर्ड यहाँ पे आ रहा था, है ना, मतलब कि A से बढ़ करके C हो गया, B से बढ़ करके D हो गया, है ना, तो ऐसा कुछ था और वो भी काफ़ी आसान था। और एक हाँ ये था कि पेन का दे रखा था इन लोग, नहीं सॉरी पेन का नहीं था, वो था ईयर का दे रखा था, ईयर का कि कुछ कोड वगैरह दे रखा था। तो डायरेक्टली इसमें मैं क्या करना था, इसका नंबर लिख करके इनको जोड़ देना था, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, उसमें कोई अलग मतलब स्पेशल काम नहीं करना था। वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था इसका डिकोडिंग के ऊपर अगर देखें तो। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे हाँ, जैसे वो एक मतलब एनालॉजी क्वेश्चन था, एक एनालॉजी का था। इसमें बोला गया था कि एनालॉजी में जो समानता वाले होते हैं क्वेश्चंस, इसमें बोला था जैसे कपड़े, हाँ कपड़े कहाँ रखे जाएंगे अगर पैसे पर्स हैं, मतलब पैसे जो है पर्स में रखे जा रहे हैं तो कपड़े कहाँ रखे जाएंगे। तो कॉमन सा अलमारी इसका ऑप्शन था, तो डायरेक्ट ही मतलब हो गया था तुरंत इसमें। और ये था एनालॉजी। आई थिंक एनालॉजी से एक ही क्वेश्चन आया था, काफ़ी आसान वो भी। और अगर अगला क्वेश्चन बात करें हम लोग यहाँ पे, तो रीजनिंग में ये मतलब आसान ही था, मतलब पूरा अगर आप सही से थोड़ा सा 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग पे, सेट्स वगैरह का पुराने लगाए होंगे 10-20 सेट भी अगर, तो आप 25 से 25 आराम से कर सकते थे रीजनिंग के, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा मैथ्स था, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक मैथ्स, है ना। एक क्वेश्चन ये था कि हाँ, चोर पुलिस का पहला क्वेश्चन आया था स्पीड टाइम का ये क्वेश्चन आया पहला। और क्वेश्चन ये था कुछ कि जो है 500 मीटर की मतलब एक पुलिस ने एक चोर को 500 मीटर डिस्टेंस से देखा, ठीक है, और पुलिस की चाल थी 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी 11 किलोमीटर पर आवर। तो बोला था 12 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या होगी। ये था, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सभी को पता है कि इनका गैप निकालना था, क्योंकि एक ही साइड चल रहा है तो इनका गैप आ जाएगा 12 - 11, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर का आ जाएगा और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 5/18। और 12 मिनट में कितना चल रहा है, गुणे 12 × 60 सेकंड के हिसाब से 2×72 ये 720 हो जाएगा, इंटू 5/18 और ये 40, ये 200 मीटर आ जाएगा कवर होकर के। 500 मीटर टोटल है, 200 मीटर कवर कर चुका है 12 मिनट में, अब बचेगा 300 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन ये था, मतलब मेरे में तो पहला ही था। अब दूसरा अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये था कि एक दुकानदार 1250 रुपये की एक चीज़ खरीदता है, इसका CP दे रखा था, है ना, और वो जो है 1000 रुपये में उस चीज़ को बेच देता है ना। तो 1250 रुपये की चीज़ खरीदता है, 1000 रुपये बेच, वो बोला था कि इसमें इसका लॉस कितना हुआ। तो भाई इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो 1250 रेशियो 1000 अगर करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में। तो 5 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किससे कम हुआ, 5 से, इंटू 100 करेंगे तो 20% का उसको लॉस हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन था इसका। और जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रीजनिंग का था सिस्टम, उसमें एक भी क्वेश्चन डाइस से नहीं आया था, शिफ्ट 4 में, ठीक है। 20 तारीख के शिफ्ट 4 में एक भी क्वेश्चन डाइस से नहीं आया था, ओके। और देखेंगे यहाँ पे तो तीसरा क्वेश्चन हमारा था वो था हाँ कि एक क्यूब दे रखा था, एक क्यूब का डायगोनल दे रखा था हमें। क्यूब का डायगोनल मतलब इस साइड से इस साइड वाला। तो भाई आपको पता होगा कि अगर साइड A है तो ये जो डायगोनल होता है ये A√3 होता है, तो हमें 6√3 दे रखा था कि इसका डायगोनल है ना, 6√3 का डायगोनल है। और बोला था कंप्लीट सरफेस एरिया से क्या होगा। तो भाई पता है कि अगर A आपको 6 दे रखा है तो 6A² लगा करके इसका 216 मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी इसका होगा यूनिट उसके हिसाब से 216 इसका आंसर आ रहा था, तो 216 मार दिया गया था, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था, हाँ चौथा क्वेश्चन दे रखा था कि इन लोगों ने बोला था 10% और 8%,
2 का सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि -10 -8 और +-10 गुणे 8/100 बेसिकली प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला -a + -a + -b और +-ab/100, है ना। तो ये सक्सेसफुल निकालने फॉर्मूला होता है। इससे हमारा 17.2 का टोटल लॉस आ गया था। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जो 25 में से। और जो 5वां क्वेश्चन था हमारा वो ये था, इसमें कोई भी तरह का मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं आया था, बट हाँ एक क्वेश्चन एलिगेशन से आया था। इसका एलिगेशन से वो एवरेज में आया था कि कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह का था। मुझे फिलहाल उसका आंसर याद है, उसका आंसर 120 आ रहा था। हाँ, आप लोग करे होंगे तो आपको याद होगा। तो देखो क्वेश्चन ये था कि 18 मतलब कुछ बच्चों का एवरेज 18 था और कुछ बच्चों का एवरेज आई थिंक 12 था, ठीक है, 18 और 12। और बोला था इन सभी का जो एवरेज है वो यहाँ पे आपको 14 दे रखा था, ठीक है। सॉरी ये 20 था आई थिंक, हाँ ये 20 था, 20, ठीक है। और हाँ ये बॉयज़ थे और ये गर्ल्स थे, ठीक है, और ये इनका कंबाइन था। तो बोला था कि गर्ल्स की संख्या अगर 40 है, गर्ल्स की संख्या 40 है तो बॉयज़ की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है भाई कि इसका सॉरी ये आई थिंक ये 12 था, सॉरी ये वाला ये 12 था और ये 20 था हमारा ना। तो ये जो गैप आया था ये 2 था, 2 की वैल्यू 40 दे रखी थी और 6 की वैल्यू पूछ रखा था। हमको लग रहा है ऐसे कुछ 6 की वैल्यू पूछ रखा था, मुझे करेक्ट डेटा नहीं याद है, बट इसका आंसर जो था 120 आ रहा था। तो मतलब यही डेटा था शायद, 1 की वैल्यू 20 आ गई थी और 6 की वैल्यू 120, हाँ जी एकदम सेम डेटा यही था बिल्कुल भी, है ना। तो इसका 120 आंसर आ रहा था। आगे देखते हैं, ये मतलब थोड़ा सा टफ टाइप करता था क्वेश्चन है जो बच्चे नए थे उनके लिए, वरना जो इनको मिक्सचर एलिगेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर था उनके लिए काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन। और इसमें हाँ एवरेज का क्वेश्चन आया था कि W छात्रों का एवरेज V² था और V छात्रों का एवरेज W² था, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा। तो हमें पता है भाई कि इनका टोटल नंबर कितना आ जाएगा, WV² आ जाएगा और इनका टोटल नंबर कितना आ जाएगा, VW² आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आ जाएंगे अपॉन W+V कर देंगे, है ना। इन्हीं टोटल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड भी करना है। तो WV कॉमन आ जाएगा निकल के और W+V बचेगा अपॉन W+V बचेगा। ये कट करके WV हमारा कंबाइन एवरेज आ जाएगा। इसका तो छठा नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर WV था। 7वां नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो 7वां नंबर क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन था कि यहाँ पे लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए यहाँ पे। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि कोई इंसान वो हाँ ये था कि कुछ मतलब 13 आई थिंक मेंस थे और प्लस सॉरी इक्वल ये बराबर काम कर रहे थे 6 मशीन्स के। तो 6 मशीन्स के बराबर काम कर रहे थे और यही काम हमारे साथ 120 दिन में हो रहा था। तो इन लोगों ने बोला था अगर 13 मैन और 13 मैन या 6 मशीन किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तो इन लोगों ने बोला था कि 5 मैन और आई थिंक 4 मशीन्स सेम काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसमें वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा, काफ़ी आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका मुझे आंसर क्लियर नहीं याद हो पा रहा है, बट हाँ आई थिंक शायद 11 या 66 कुछ, मतलब 11 का ही मल्टीपल था कोई आंसर, मुझे एक इतना क्लियर, मतलब 11 का ही मल्टीपल था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो जो जहाँ तक मुझे याद है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन आया था इसमें एक सेकंड, हाँ एक बात देखना यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन आपका ना तो ट्रायंगल से था इस बार और ना ही सर्कल से था, ठीक है, सर्कल से भी कोई क्वेश्चन इसका नहीं था। हाँ लेकिन इनका सिलेंडर से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से इनका क्वेश्चन था। ये था कि सिलेंडर की हाइट दे रखी थी इन लोगों ने और इसका एक सरफेस एरिया दे रखा था πr² की वैल्यू, है ना, और बोला था कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सभी पता है 2πr/h+r ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और इन लोगों ने आई थिंक पाई के टर्म में ही आंसर दे रखा था, ऐसा कुछ था। और नवा क्वेश्चन था कि एक हेमिस्फेयर था, है ना, हेमिस्फेयर था अर्धगोला जिसे बोलते हैं, उसकी रेडियस दे रखी थी इन लोगों ने 9 थी, हाँ 9 थी शायद, है ना।
और इसका वॉल्यूम पूछ रखा था, मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन, वो भी पाई के टर्म में ही, इसको सॉल्व भी नहीं करना था आगे, तो पाई के टर्म में इसका वॉल्यूम पूछ रखा था इन लोगों ने। हाँ, एक अगर जीएस में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आया था हमारा लड़कियों को लेकर के, लड़कियों के लिए कोई योजना थी, लड़कियों के लिए कोई योजना थी, उस योजना में कुछ ऐसा बोला गया था कि 11 से 13 साल की लड़कियां किसी कारणवश विद्यालय छोड़ती हैं, है ना, विद्यालय छोड़ती हैं, और विद्यालय में उनको दोबारा से प्रवेश दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। वो लगभग क्वेश्चन ऐसा ही था, जहाँ तक मेरा थॉट है ऐसा ही था क्वेश्चन कुछ, है ना। तो और इसमें कुचिपुड़ी हो गया इसका, मध्य प्रदेश का, और ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, और इतना भाई इतना ही था खास कर देखा जाए, इतना मुझे याद है। अब जैसे ही आगे का याद आएगा तो अगली वीडियो में इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।